नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई है। दोनों का अब तक कोई पता नहीं चल सका है और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। हालांकि अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। बता दें कि ये मामला मडराक के मनोहरपुर कायस्थ गांव के एक युवती से जुड़ा है, जिसकी शादी 16 अप्रैल को दांदो के एक युवक से होनी थी। लेकिन शादी से पहले युवती की मां ही अपने दामाद के साथ चली गई, जिससे दोनों परिवार सदमे में है। युवती और उसके पिता ने अब महिला से सभी रिश्ते तोड़ दिए हैं, जबकि युवक के परिवार ने भी उससे किनारा कर लिया है। दोनों परिवारों की बस यही मांग रह गई है कि फरार हुए दोनों सामने आए और जो भी जेवर या नकदी साथ ले गए हैं उसे वापस किया जाए। आपको बता दें कि सास और होने वाले दामाद की अनोखी लव स्टोरी में रोज नए राज सामने आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को महिला के पति ने बताया कि रात करीब 10 बजे उन्होंने दामाद को फोन किया था। पहले तो वो टालते रहे और बात करने से झिझकते रहे, लेकिन जब उन्होंने सख्ती से पूछा तो दामाद ने धमकी देते हुए कहा कि तुमने अपनी पत्नी को 19 सालों में बहुत सताया है, अब उसे भूल जाओ वरना तुम्हारा घर उजाड़ दूंगा। इसके बाद कॉल कट हो गया और तब से कोई भी बात या किसी भी तरीके की संपर्क नहीं हो पाई। बातचीत के दौरान महिला के पति ने यह कबूल किया कि उसी की पत्नी ने जिद करके दामाद को मोबाइल दिलवाया था। दामाद अपनी मंगेतर से कम लेकिन उसकी सास यानी कि उस महिला से घंटों बातचीत किया करता था। शुरू में थोड़ा शक भी हुआ था, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन अब जब सब कुछ सामने आ गया है तो ये मामला काफी उछाला जा रहा है। पति ने अपने बयान में ये भी कहा कि अगर अब उसकी पत्नी सामने आई तो वो उसकी जान ले लेगा। अब उससे किसी भी तरीके की रिश्ता या किसी भी तरीके का संपर्क नहीं रखना है, वो उनके लिए मर चुकी है। बेटी की दूसरी शादी के बारे में अब 1 साल बाद ही सोचा जाएगा। फिलहाल वे पुलिस से यही गुहार लगा रहे हैं कि 2 दिनों में उसे सामने लिया जाए और सामने ला करके 5.5 लाख रुपए के गहने और 3.5 लाख रुपए कैश जो है वापस लिया जाए। इस रिश्ते की चक्रव्यूह को अगर हम समझे तो लड़की के पिता ने बताया कि रक्षाबंधन के मौके पर उन्होंने अपनी बेटी के लिए रिश्ते की बात करी थी। उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाली बहन के बेटे से इस बात को रखी थी। उस लड़के के दादाजी ने एक युवक के बारे में बताया, फिर बातचीत हुई और रिश्ता तय किया गया था। पति पत्नी लड़का देखने उसके गांव गए थे। पति ने बताया कि लड़के का कोई बहनोई रुद्रपुर उत्तराखंड में रहता था। जब रिश्ता पक्का हुआ तो लड़के के पत्नी का नंबर लिया गया, फिर उसे अपनी बहनोई से मिलवाया गया और महिला यानी कि सास का नंबर भी मिल जाता है इसी तरह से, और उसने बात करना भी शुरू कर दिया था। रविवार को जब पुलिस ने युवक के बहनोई से और उसके पिता और अन्य परिजनों से पूछताछ की, शुरुआत में पता चला कि उत्तराखंड में जो है उन लोगों की होने की संभावनाएं बताई जा रही थी, लेकिन अब ये भी सामने आ रहा है कि वे गुजरात में भी पाए जा सकते हैं। जांच से पता चलता है कि कुछ दोस्तों ने भी उनको भागने में मदद की थी, जिससे अब पूछताछ की जा रही है। सीओ इगलास महेश कुमार के अनुसार जांच की जारी जो है वो दी गई है और जैसे ही कोई पुख्ता जानकारी मिलेगी पुलिस टीम उन्हें लाने की अपनी पूरी कोशिश करेगी। वहीं युवक के पिता ने दावा किया है कि उसकी सास ने उसे ताबीज के जरिए वशीकरण किया है। उनका कहना है कि जब वो महिला उनके घर आई थी तब उन्होंने युवक को 2 ताबीज बांधे थे, जिसके बाद उसका व्यापार पूरी तरह बदल गया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महिला ने उनके बेटे को बहकाया और साथ ले गई है। बेटे के इस कदम से परिवार की समाज में बदनामी हुई है, इसीलिए उन्होंने बेटे को संपत्ति से बेदखल करने और साथ ही घर से बाहर रखने का फैसला किया है। युवक भी जाते वक्त कुछ जेवर और नकदी साथ ले गया था, जिसे वे वापस पाना चाहते हैं। मामले में पुलिस ने युवक के रुद्रपुर उत्तराखंड निवासी बहनोई और अन्य परिजनों से भी पूछताछ की है। शुरुआत में दोनों की लोकेशन तो उत्तराखंड ही मिलनी थी, लेकिन काफी कुछ इसमें देखने को मिला, इसीलिए बहनोई पर विशेष नजर जो है वो रखी जा रही है। देर शाम तक पूछताछ चलती रही और पुलिस का कहना है कि फिलहाल तलाश और पूछताछ का काम जारी है, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस नतीजा नहीं मिल सका है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।